Hello students, I hope you all are well and safe and doing well. In today's English class, I am going to explain you the summary of chapter 3 The Little Girl. छोटी लड़की, इसकी summary मैं explain करूँगी. Before this, I have explained you the chapter. Kezia was a little girl who lived with her father, mother and grandmother. केजिया एक छोटी लड़की है जो अपने पापा, मम्मी और ग्रैंडमा के साथ में रहती है. She was afraid of her father and used to avoid him. जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और उन्हें अवॉइड करती है, उनके सामने जाने से डरती है और कोशिश करती है कि वो उनके सामने ना जाए, उनसे बात ना करे. She thought him to be giant sized. और वो सोचती है कि जो मेरे फादर है वो बहुत ही बड़े हैं, बिल्कुल एक दैत्य के जैसे, एक राक्षस की जैसे आकार के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं. On Sundays, Grandma sent her to spend time with parents, but Kezia found her father lay down on the sofa to relax. संडे को जो ग्रैंड मदर है वो सोचती है कि जो ये लिटिल गर्ल है ये अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो केजिया को उनके पास में भेज देती है. लेकिन जब केजिया वहाँ जाती है तो वो देखती है कि जो फादर है वो सोफा पर बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए लेटे हुए हैं, जो मदर है वो पढ़ने में बिजी है. व्हेन शी गोज टू हर पेरेंट्स दे वर बिजी इन देयर वर्क्स. Like father lay down on the sofa for relax and her mother was busy in reading. जब वो जाती है तो वो दोनों ही बिजी थे. फादर रिलैक्स कर रहे थे, जो मदर है वो रीडिंग कर रही थी. One day grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. एक दिन ग्रैंड मदर केजिया को ये सलाह देती है, सजेस्ट करती है कि फादर का बर्थडे आने वाला है, तुम्हें उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए. Kezia prepared a pin cushion which a beautiful yellow silk cloth. केजिया एक बहुत ही सुंदर सा येलो सिल्क क्लॉथ का एक पिन कुशन तैयार करती है, एक पिलो प्रिपेयर करती है अपने फादर के बर्थडे के लिए. For that she needed scrap to fill it. She make a पिन कुशन एंड फॉर दैट शी नीडेड सम स्क्रैप्स. उसने पिन कुशन प्रिपेयर किया, लेकिन उसे फिल करने के लिए, उसमें कुछ भरने के लिए उसे स्क्रैप्स की, कुछ कपड़े के या कागज के टुकड़ों की उसे नीड थी. शी टुक सम पेपर्स फ्रॉम फादर्स रूम एंड स्टोर दैम अप टू स्टफ दैम इन द पिन कुशन. वो अपने फादर के रूम से कुछ पेपर्स लेती है और उन्हें उस पिन कुशन के अंदर स्टफ कर देती है, पैक कर देती है, स्टोर कर देती है, फिल कर देती है. उन सबको, स्क्रैप्स को, पेपर्स को स्क्रैप्स काट लेती है टुकड़ों में, छोटे छोटे में, और आफ्टर दैट उन्हें उस पिन कुशन में फिल कर देती है. इट वॉज द फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. ये जो पेपर्स थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर फादर. बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे. वो उनकी एक पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच के पेपर्स थे जो उन्हें देनी थी, और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे. व्हेन केजिया वॉज क्वेश्चन शी एडमिटेड हर एक्ट. जब केजिया से पूछा जाता है उन पेपर्स के बारे में तो वो अपना ये जो काम है जो उसने किया था उसे एडमिट कर लेती है, इट मीन स्वीकार कर लेती है, मान लेती है. फादर बीट केजिया विद अ रूलर. रूलर स्केल कह सकते हैं हम, स्टिक कह सकते हैं. फादर जो है वो केजिया की पिटाई करते हैं एक रूलर या स्टिक से. एंड शी क्राइड बिटरली. बिटरली फुट फुट कर रोना. वो बहुत ही बुरी तरीके से रोती है, क्योंकि एक छोटी सी बच्चे को जब पनिशमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो रोएगी. शी क्लंग टू ग्रैंडमा हु कंसोल, इट मीन्स कंफर्ट हर. जो क्लंग मीन्स ग्रास्प, इट मीन्स चिपक जाना. वो अपनी ग्रैंडमा के चिपक जाती है, ग्रैंडमा की गोद में चिपक जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही कंफर्ट फील हो रहा था. नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेज विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग. जो उनके पड़ोसी थे, केजिया के जो पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो अपने बच्चों के साथ में इवनिंग के समय खेलते हैं. आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया concludes that all fathers are not like her.
आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखने के बाद वो ये रिजल्ट निकालती है, ये आउटकम निकालती है कि जो सभी फादर होते हैं वो उसके फादर जैसे नहीं होते हैं। इट मीन सभी जो फादर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कुछ बहुत ही पोलाइट होते हैं। वन डे हर मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक दिन उसकी जो मदर है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है बिकॉज शी वॉज इल, वो बीमार हो जाती हैं। शी वॉज अलोन एट होम अंडर द केयर ऑफ द कुक। वो घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है, केवल एक कुक के साथ में, उसकी केयर में। इट मीन्स कुक को उसकी ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके साथ में वो अकेली रह जाती है। ऑल नाइट में हॉन्टेड हर अ बूचर विद अ नाइफ इन हिज हैंड। और उसका जो पुराना बुरा सपना, नाइटमेयर, एज आई टोल्ड यू, बुरा सपना, अपना जो बुरा सपना है वो उसे फिर से डराता है। एक बूचर, एक कसाई हाथ के अंदर बड़ा सा नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये सपना उसे दोबारा आता है जैसे ही वो सोती है। शी वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ इट। और वो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। पहले जब उसको ये बुरा सपना आता था तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसे अपने पास सुला लेती थी, तो वो डरती नहीं थी। बट टुडे शी वॉज अलोन, क्योंकि आज वो बिल्कुल अकेली थी, जो कुक थी वो उसके साथ नहीं सोई थी, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखती है। शी वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ इट। वो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। फादर केम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर। फादर उसके रूम में आते हैं, उसकी चीख सुनकर, उसकी आवाज सुनकर उसके रूम में आते हैं, उसे गले लगाते हैं और उसे उसके कंफर्ट के लिए, उसके आराम के लिए, ताकि वो डरे नहीं, अपने रूम में लेकर जाते हैं। शी रियलाइज्ड दैट ही वॉज नॉट सो बैड। और उसे फील होता है जब वो अपने फादर के साथ में वहां जाती है और जब वो उसके साथ में बिहेव करते हैं बहुत ही लविंगली, तब उसे फील होता है कि मेरे जो फादर है वो भी बुरे नहीं हैं। बट ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके पास टाइम ही नहीं है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। That night she felt her father had a big heart। और उस रात को उसे फील होता है, वो ये समझ जाती है कि जो मेरे फादर हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जब वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हो गए हैं, मेरे पैरों से रब करके इन्हें गर्म कर लो, और अगर तुम्हें बुरा सपना है दोबारा पूछते हैं जब वो डरती है तो, और वो उसे बिल्कुल अपने पास चिपका कर सुला लेते हैं। I hope students you have understand the story. Thank you and have a nice day.